कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर सिनेरियो अब ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि जो एक साल पहले याचिका दर्ज की गई थी वोडाफोन आइडिया के जो सीनियर एडवोकेट हैं हरीश साल्वे साहब से सितंबर 2023 में कि भाई आप एजीआर को लेकर जो कैलकुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पहले कर चुका है उसको लेकर आगे चलकर वापस से रिकैलकुलेशन को लेकर वो एक अर्जेंट प्ली है, अब ये सामने आता हुआ दिख रहा है। तो इसको लेकर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है एंड यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने संकेत दिया है कि इस मामले को अब ये सूचीबद्ध करने के लिए यानी कि लिस्ट करने के लिए जल्द से जल्द सोचते हुए नजर आएंगे। तो और अगर ऐसा हो जाता है तो संभावित कैलकुलेशन के लिहाज से आप देखिए तो अभी FY24 के अंत तक काफी सारी रिपोर्ट्स कह रही है करीबन 70,300 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया अभी वोडाफोन आइडिया के ऊपर बनता है। तो वो अगर रिकैलकुलेशन होती है तो एक्सपेक्टेड है कि यहां पर एजीआर बकाया 30 से 35 हजार करोड़ से कम हो सकता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सब्सटेंशियल बेनिफिट आगे चलकर वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है अगर ये चीज हो जाती है। हालांकि अगर आपको केस की हिस्ट्री बताऊं तो 2005 से ही यहाँ पर एजीआर की जो परिभाषा है उसको लेकर टेलीकॉम कंपनियां और सरकार यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच मतभेद लगातार जारी था और आपको पता है कि अक्टूबर 2019 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गैर कोर जो रेवेन्यू है यानी कि नॉन कोर रेवेन्यू जो है उसको भी एजीआर कैलकुलेशन का हिस्सा बनाने के लिए कह दिया गया था, जो कि एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था टेलीकॉम कंपनियां और साथ ही सरकार के बीच में। उसके हिसाब से जितना अमाउंट बनता है डीओटी ने करीबन 58,254 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया मांगा था वोडाफोन आइडिया से और तमाम टेलीकॉम कंपनियों को सितंबर 2020 में कोर्ट ने 10 साल में ये बकाया चुकाने के लिए कहा था। पर उसके बाद जुलाई 2021 में टेलीकॉम कंपनी ने फिर से याचिका दायर की कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एजीआर कैलकुलेट करने में एक अरिथमेटिकल एरर हो गया है। तो इसेंशियली वो लोग ये कहना चाह रहे थे कि आप एजीआर की जो कैलकुलेशन है वापस से करें, बट इसको ये चीज जो है इस चीज पर खारिज कर दिया टेलीकॉम कंपनियों की जो अर्जी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑफकोर्स उस हिसाब से अब देखना है कि यहाँ पर ये जो फ्रेश याचिका पिछले साल दायर की गई थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से, इसको सुप्रीम कोर्ट कब लिस्टिंग में लाता है, क्या फाइनल डेट आती है और आगे चलकर इस पर क्या फैसला लिया जाता है, ये अब एक वापस से नई स्टोरी बिल्डअप होती हुई दिख रही है टेलीकॉम कंपनी के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ऑफकोर्स भारतीय एयरटेल को भी जो है डिसीजन रिवर्स होने से या फिर कैलकुलेशन चेंज होने से उनको भी फायदा मिल सकता है। तो सारी टेलीकॉम कंपनीज को इसका फायदा मिलने वाला है एंड ऑफ कोर्स वोडाफोन को तो बड़ा रिलीफ हो ही सकता है, जो आज सुबह हम बात भी कर रहे थे अनिल जी के टारगेट्स भी वोडाफोन पर